हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक। कौन से पेज पर? 95 पेज पर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 to 15। तो क्वेश्चन नंबर 10 तैयार है बच्चों। क्या लिखा है इसमें? अ लैडर 15 meters long just reaches the top of a vertical wall, है ना। एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग जो कि किसी वॉल के एकदम बच्चों वो टॉप तक पहुंचती है लैडर। तो ये देखो, हमने ये वॉल बनाई, ये मान लो हमने लैडर दिखा दी इस तरह से, बिल्कुल टॉप तक ये पहुंचती है इसके, ठीक है। अब कहता है 15 मीटर लॉन्ग है लैडर। भाई ये लैडर है, लैडर की लेंथ 15 मीटर हमें दे रखी है। आगे कहता है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। वॉल के साथ, वॉल ये है, लैडर ये है, तो यहां पर ये एंगल बनाती है 60 डिग्री का। यहां पर बच्चे ने 60 डिग्री लिख दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो ये वॉल है, वॉल की हाइट आपको निकालनी है। ये हमने मान लो h मान लिया, स्मॉल h, है ना। आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये हाइट, अब देखो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है। अब जहां पर एंगल है हमारा, है ना, जहां पर एंगल होता है उस एक्यूट एंगल है भाई, ये है ना, ये 90 है, यहां पर एंगल है, तो ये हमारा जो है बेस बन जाता है। तो अगर हम इसको बेस कहें, 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब cos थीटा होता है ना, यानी कि cos 60। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि h आया 15/2 मीटर्स। कट कर ले तो 7.5 मीटर्स। तो ये हमारी जो है हाइट हो जाएगी वॉल की, इतने मीटर्स, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सिंप्लीफाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना आप इसको सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्यों बेटा? आइडेंटिटी होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है। a - b इंटू a + b। बिल्कुल छोटी क्लासेस से हमने इस आइडेंटिटी को जाना है, समझा है। a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल, है ना, तो इसको हम 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec का रेसिप्रोकल cos होता है। 1 - sin स्क्वायर थीटा, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 होता है। अगर मैं इसको इधर पहुंचा दूं तो ये माइनस का, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से हम इसका मतलब निकाले हैं, तो ये आता है हमारा cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा का मतलब। ये दोनों कैंसिल, तो ये हमारा बेटा सिंप्लीफाई होके फाइनली कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बेटा 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, then find the value of थीटा। मतलब ये चीज आपको गिवन है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 आता है। तो कह रहा है यहां जो थीटा है ना, ये उसकी वैल्यू निकालने को ये आपसे कह रहा है। अब बच्चों इसको करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप साइन को cos बना लो या cos को साइन।
किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। मान लो हम साइन को कॉस बनाए तो वही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा आरएचएस में चल रहा है 2 के अंदर इंटू करो 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 दिस एंड दिस माइनस 2 और माइनस है ना, यहां मुझे दिया तो मैंने माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 अगर मैं इधर ले आता हूं तो आरएचएस में बचता है 0 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 3 इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 0 अपॉन माइनस 3 यानी कि 0। इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो यहां रूट होगा 0 का रूट भी 0। अब बच्चा ये सोचे कि भाई कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमें मालूम है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर से वही बात कि हम कंपैरिजन करेंगे, इनको हम कट नहीं कर सकते हैं, थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बाय कंपेयर, है ना। जब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल सेम होंगे तभी तो ये इक्वल है, एंगल डिफरेंट होंगे तब तो ये इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब एंगल हमारा 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है शो दैट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा। आपको जो है 1 प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान से देखो, है ना, इसकी आरएचएस लेंगे हम और उसको सॉल्व करके हम 1 बना देंगे आरएचएस के। अब ध्यान से देखो बेटा, दिस प्लस दिस करो, थीटा माइनस थीटा कर हो जाएंगे 45 45 90। इसका मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज हमारी लग जाएगी। तो बच्चे ने एलएचएस ले ली, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा को बच्चा लिख सकता है 90 माइनस दिस 1 45 माइनस थीटा। भाई देखो 90 में से आप इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा, है ना, ये प्लस का थीटा बन जाएगा। जिसकी हमने हेल्प ली वो ऐसे ही रहता है, इसकी हेल्प ली थी ऐसे लिख देंगे। ऐसे नीचे देखो दिस प्लस दिस करोगे 90 मिल रहा है, 10 इस चीज को इसकी हेल्प से बच्चा देखो 90 में से ये पूरा माइनस करो आप, ब्रैकेट देखो ओपन होगा 90 माइनस 30 ये 60 मिल रहा है, माइनस माइनस ये प्लस का थीटा, तो 90 में से ये माइनस करें तो ये मिल रहा है। ये भी बच्चों ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, जिसकी हेल्प लो उसको टच मत करो। इसके बाद हमें पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इन्होंने स्क्वायर लिख रखा है तो हम भी स्क्वायर लिख रहे हैं, और थीटा मतलब जो भी एंगल है 45 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस जो भी है वो पूरा हम थीटा बोल रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी हमने थीटा पढ़ा, तो वो पूरा एंगल लिखोगे आप। tan 90 माइनस समथिंग क्या होता है cot समथिंग, यानी कि cot 30 माइनस थीटा इंटू नीचे ये चली रहा हमारा tan 30 माइनस थीटा एज इट इज। अब ये साइन स्क्वायर, ये चीज और ये चीज सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, तो ये भी 1 न्यूमरेटर में 1 हो गया। cot 30 माइनस थीटा इसको बेटा हम 1 अपॉन tan
30 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का tan। इसको ऐसे रहने दो, tan 30 माइनस थीटा, ये देखो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 मतलब 1, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, एज प्रूव। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज में हमने लगाई और इस तरह से बेटा हमने इसको कर दिया सॉल्व। ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जर्वर 1.5 meters high, sorry, an observer 1.5 meters tall is 20.5 meters away from our tower। 22 मीटर हाइट दे रखी है टावर की, है ना। कहता है कोई ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, 20.5 मीटर दूर वो खड़ा है किसी टावर से, तो कह रहा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो कह रहा है कोई ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर हाइट का है, ये मान लो कोई ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा। कितनी हाइट है इसकी? 1.5 मीटर। टॉल इज 20.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई, ठीक है। ये टावर वो ले ली हमने, कितनी हाइट है टावर की? 22 मीटर। ये जो ऑब्जर्वर है इस टावर से, टॉल इज 20.5 मीटर अवे, कितनी दूरी पर है? 20.5 मीटर के डिस्टेंस पर इससे खड़ा हुआ है, इतनी दूरी पर, ठीक है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर हाइट का है, कोई टावर जो है 22 मीटर हाइट की है। ये ऑब्जर्वर इस टावर से, है ना, जैसे ये टावर है, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, ये बीच का डिस्टेंस हुआ, हमारे बीच में डिस्टेंस है ना, मैं ऑब्जर्वर हूं, टावर को देख रहा हूं इस तरह से, ये डिस्टेंस हुआ कितना? 20.5 मीटर का। तो कहता है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां से जब वो देख रहा है टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है बच्चों। ये एंगल जब वो देख रहा है, इसको मैंने कुछ मान लिया जैसे कि थीटा। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो हमें ये एंगल निकालना है। अब बच्चों कुछ भी आप इस फिगर की नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी डी ई, मान लो ये सब हमने कर दी। हमें पता है बच्चों कोई भी पर्सन खड़ा है या कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है किसी बेस पर 90 डिग्री पे होते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें सब कुछ ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं इस फिगर में। ये एक आप रेक्टेंगल इसको मान सकते हो, रेक्टेंगल है ये भी। अगर ये 1.5 है तो ये भी डिस्टेंस 1.5 मीटर का होगा, ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर का है। टीई और बीसी, टीई और बीसी दोनों ही 1.5 मीटर के हैं, तो देयरफॉर ये डिस्टेंस ए बी हम निकाल सकते हैं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है? 22 मीटर्स। 22 में से अगर हम ये 1.5 माइनस कर दें, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 20.5 मीटर्स। ए बी आ गया, कितना आ गया ए बी? 20.5 मीटर, है ना, मैंने यहां लिख दिया ए बी कितना आ गया? 20.5 मीटर, ठीक है। 22 में से हमने ये 1.5 माइनस किया, क्योंकि मैंने बताया रेक्टेंगल ये सामने की चीजें भाई हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, माइनस किया, ये आ गया। अब जब ये रेक्टेंगल है नीचे 20.5 मीटर है, तो ये ईसी ईबी सॉरी ये ईबी भी तो 20.5 मीटर होगा, बिल्कुल सेम कोई बात। ये ईबी हमने निकाल लिया 20.5 मीटर।
अब हमें ये एंगल निकालना है। अगर हम दिस अपॉन दिस का रेशो बनाए ए बी अपॉन ई बी, 20.5 ये भी है और 20.5 ये भी है, ये दोनों कट। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ एंगल है, मैंने कहा जहां एंगल होता है वो बेस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या मतलब हुआ, tan थीटा। तो 1/1 इक्वल, तो 1/1 मतलब 1। अब बच्चा सोचेगा कि मुझे थीटा निकालना है, इसका मतलब tan में 1 कब होता है, जब वो tan 45 होता है। तो therefore थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरह से बेटा ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है ना। क्यों, इसमें लिखा था डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो देखने वाला 45 डिग्री के एंगल पर उसको देखता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो बहुत बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जरूर करना है बच्चों आपको ये सब क्वेश्चन की, है ना। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और ये अब ये हमारा 15 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये वही बात बेटा, हम LHS लेंगे, है ना। LHS को हम RHS बना देंगे। तो बच्चों हमने LHS ली tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात बच्चों जो मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि जब भी कॉमन मिले तुरंत लो। इस बार क्या कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन है। यहां के लिए बचेगा tan स्क्वायर थीटा, है ना भाई। tan स्क्वायर थीटा की tan स्क्वायर थीटा से अगर हम इंटू करें तो tan की पावर 4, है ना, tan 4 थीटा। यहां के लिए बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी है, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है। चलो हम नजदीक हम पहुंच रहे हैं RHS के, sec मिला हमें। अब इस tan स्क्वायर थीटा को बच्चा लिख सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं इनटू ये sec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसकी इससे इंटू कर दो तो आपको ये चीज मिल जाएगी। करो इंटू दिस sec 4 थीटा, दिस इंटू दिस माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाता है हैज प्रूव। ठीक है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। लास्ट के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेटा मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बेटा, बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सी यू।